तो पश्चिम बंगाल में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। आज कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसके जवाब में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कुरान पाठ की धमकी दी है। आखिर बंगाल में इस तरह के ध्रुवीकरण की सियासत के मायने क्या हैं? आइए समझते हैं। कोलकाता में 5 लाख कंठों से गूंजा गीता पाठ। हुमायूं कबीर करवाएंगे कुरान का पाठ। क्या बंगाल में बवाल पड़ने वाला है? सवालों के बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इतिहास रचा गया है। प्रतिभागियों के हाथों में गीता। 11:30 बजे के शुभ मुहूर्त पर श्लोकों का पाठ, हिंदुत्व की भावना, आस्था और भक्ति का प्रतीक गीता पाठ। ये उस राज्य की तस्वीर है जहां शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखकर दफन हो चुके विवाद को जिंदा करने की कोशिश की गई। दो तस्वीरें बंगाल के मिजाज को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला की है। निलंबित टीएमसी विधायक की तरफ से अब कुरान पाठ के आयोजन की भी बात कही गई है। वहीं दूसरी तस्वीर कोलकाता में गीता पाठ की है। माना जा रहा है कि कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल धार्मिक आयोजन के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति को करारा जवाब दिया गया है। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता पर बड़ा बयान दिया। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद चाहते हैं। कोलकाता के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में शामिल लोगों का कहना है कि इस भव्य आयोजन के जरिए हिंदू एकता का बड़ा संदेश दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित बीजेपी के दूसरे नेता भी इस आयोजन में शामिल हुए। वैसे बंगाल में चर्चा के केंद्र में है टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। अब वो गीता पाठ का जवाब देने के लिए कुरान पाठ का आयोजन करवाने की बात कह रहे हैं।
रही। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष, मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे एवं वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। साफ नजर आ रहा है कि हुमायूं कबीर का एजेंडा सियासी है। मकसद मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता है। हुमायूं कबीर बयानों के जरिए सियासी एजेंडे का खुलासा भी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं AIMIM के संपर्क में हूं और उसके साथ ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने ओवैसी से बात की है। सवाल है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति क्या रंग लाएगी? हुमायूं कबीर का सियासी एजेंडा क्या है? बीजेपी हुमायूं कबीर की राजनीति को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर किसको चिढ़ाना चाहते हैं वो? जाहिर है अभी से बंगाल का सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बंगाल का सियासी संग्राम कैसा होगा, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app